हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ गाइडेंस देने वाला हूं। दोस्तों ये जो गाइडेंस है ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि आज के समय पे क्या हो रहा है, मैट्रिमोनियल केसेस के दबाव में लोग अपनी तरफ से गलत स्टेप उठा रहे हैं और उन गलत स्टेप से वो आगे जाकर के बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं और फिर उन्हें महसूस होता है कि ये क्या हो गया। तो इस चीज से हम पहले से ही सावधान हो जाएं कि क्या हम ये गलती कर रहे हैं, ताकि हम इस गलती को अवॉइड कर सकें और बहुत स्मूथली अपने मामलों को डील कर सकें। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक समय था कि पूरे यूट्यूब पर काउंटर केस से संबंधित कोई भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे वीडियोज बनने लगे, अभी बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों हर चीज के दो पहलू हैं। आज मैं इसके दूसरे पहलू पर ही बात करने वाला हूं। काउंटर केस, जैसे कि वीडियोज में बताया जाता है, समझाया जाता है, आपको कानून की जानकारी दी जाती है कि भाई आपके भी कुछ कानूनी अधिकार हैं। यदि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है, आपको धमकी दी जा रही है, आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आपके साथ मारपिटाई की जा रही है, आपके साथ गाली गलौज की जा रही है, तो आपके पास भी लीगल राइट्स हैं। आप बहुत सारे कानूनों के अंतर्गत उन लोगों पर भी मुकदमे दर्ज कर सकते हो। मैंने खुद भी ये लीगल राइट्स के बारे में आपको जानकारियां दी हैं और बताया है कि यदि आप हस्बैंड पक्ष से हैं तो आपके पास कौन कौन से ऐसे कानूनी राइट हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, आज के समय पे जल्दबाजी हो रही है। यानी आपके ऊपर मुकदमा हो गए, मुकदमे होते ही आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं या इस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं कि बस आपको अभी सॉल्यूशन चाहिए। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। आपको लगता है कोई जादू की छड़ी घूमेगी या कोई चमत्कार हो जाएगा या कोई ऐसा प्रकट हो जाएगा अचानक से कि आपको इस मुसीबत से उठा के एकदम से बाहर निकाल देगा। ऐसा नहीं है। आप बाहर निकलोगे अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रेटेजी से। लेकिन जो भी मेहनत और स्ट्रेटेजी भी होगी उसको समय चाहिए। अगर आप ये सोचते हो ना कि बस मैं फटाफट कर लूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनसे मेरी बात हुई और वो कहते थे सर अब मैं क्या करूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई चुप बैठो। अच्छा मैं चुप बैठा रहूँ, वो कर रहे हैं मैं चुप बैठा रहूँ। ठीक है, फिर करिए जो आपका मन करता है। आप क्या करेंगे? आप कोई स्टेप लेंगे। आप क्या करेंगे? आप पुलिस में कोई कंप्लेंट डाल देंगे। आप क्या करेंगे? आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आप और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। अब चलिए दूसरे पहलू की बात करते हैं, काउंटर केस। कई लोगों को गाइडेंस मिलती है कि आप कुछ मत करो, आप इन लोगों पे काउंटर केस कर दो और जब आप इन पे काउंटर केस करोगे ऑटोमेटिकली प्रेशर में आएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये बात जनरलाइज फॉर्म में नहीं कही जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे कहे कि सर आप बताओ कि मेरी तरफ से कौन कौन से केस बन सकते हैं, ऑब्वियसली कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके लिए पहले आपके पूरे केस को स्टडी करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। अब लोग यहां पे यही गलती कर रहे हैं। लोग कर क्या रहे हैं? लोग गूगल पे जानकारियां लेते हैं, जानकारी के बाद उसको पता चला एक कानून होता है 340 सीआरपीसी जो कि परजुरी के लिए होता है और मैं इसका उपयोग कर सकता हूं जब लड़की झूठ बोलती है। ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बात आपकी बिल्कुल सही है। इस पर आपको बहुत सारे वीडियोज भी मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि यदि लड़की ने झूठ बोला है और उसके झूठ को साबित करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है और वो एविडेंस कानून की नजर में स्टैंड करेगा तो आपका केवल केस चलेगा, वरना 340 सीआरपीसी डाल के केवल आप अपने लिए मुसीबत करोगे। एक और चीज चलने लगेगी, एक और नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बिना मतलब का आपका हैरेसमेंट बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास इस प्रकार की चीजें भेजते हैं जिन्हें देख के मुझे लगता है भाई इसमें 340 बन कहां से रही है, और जब उनको समझाओ तो समझते नहीं। कहते हैं ना साहब 340 बन रही है, उसने झूठ बोला था कि ऐसा हुआ। अरे उसने झूठ बोला था ये आपको पता है, लेकिन इस बात को आप कोर्ट को कैसे बताओगे? कोर्ट को तो तभी बता पाओगे जब आपके पास सॉलिड एविडेंस होगा और वो एविडेंस ऐसा होगा जो कोर्ट की नजरों में सक्षम एविडेंस भी हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देंगे आप तो चलेगा। इसलिए ये जनरलाइज फॉर्म में नहीं हो सकता। तो कई लोग 340 सीआरपीसी डालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने मामलों को और डिले कर रहे हैं। सेकंड चीज, कई लोग कहते हैं साहब उनके घर वालों ने हमारी बेइज्जती कर दी, लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को, सहयोगियों को मैसेज कर दिया समथिंग एल्स जिससे हमारा डिफेमेशन हुआ या आस पड़ोस में बदनामी हो गई और अब हम इन पे डिफेमेशन का केस करना चाहते हैं। एंड वो लोग क्या करते हैं? डिफेमेशन का केस फाइल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे भी हमें यही ध्यान रखना है कि डिफेमेशन का केस भी तभी सक्सेसफुली हो सकता है जब जिन आधारों पर, जिन ग्राउंड्स पर आप डिफेमेशन का केस लेके आ रहे हो वो सारे ग्राउंड्स कोर्ट में चलते हो। आपके अकॉर्डिंग जो चीज डिफेमेशन है मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है ना हो, मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है कोर्ट की नजर में ना हो। तो जो भी आपके पास एविडेंस है पहले उनका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है कि उसके आधार पर वो केस आपका स्टैंड हो भी सकता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत मेहनत करें, समनिंग तक केस को पहुंचाए और समनिंग के टाइम पे मजिस्ट्रेट साहब आपके केस को खारिज कर दें, तो आपको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि बहुत सारे पैसे और बहुत सारा समय तब तक जा चुका होगा। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं।
जो कि काउंटर केस से संबंधित है। आप किसी और चीज़ को पकड़ लीजिए, आप कहते हैं साहब वो मेरे घर से गई थी तो सारी ज्वेलरी लेके गई थी, तो मैं 406 का केस उन पर दर्ज कराता हूँ। पहले तो पुलिस के एंड से दर्ज होगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप दर्ज कराने के लिए डायरेक्टली मान लेते कोर्ट में भी अप्रोच करते हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए जिससे आप ये साबित कर सको कि वो ज्वेलरी लेके गई थी। खाली आपके कहने से कुछ नहीं होता, आपके पास सीसीटीवी फुटेज हो या आपके पास कुछ और ऐसा ठोस एविडेंस हो जिससे पता चलता हो कि वो वास्तव में सारा सामान लेकर के चली गई है। अब जो वो सामान लेके गई है उसका कंटेंट क्या है, वो तो ये भी कह सकती है मेरा ही सामान था जो मैं लेके गई। अगर आपके पास सीसीटीवी भी है, उसमें दिख भी रहा है कि वो सामान लेके जा रही है, लेकिन ये कैसे साबित करोगे कि वो जो सामान लेके गई वो आपका था? वो ये भी तो कह सकती है मेरा स्त्री धन था, मैं वो ले गई, तो उसमें तो कोई क्राइम नहीं है। तो कहने का मतलब चीजें बहुत टेक्निकल है, और जब तक चीजों को अच्छे से समझाना जाए और बिना समझे स्टेप ले लिया जाए तो डेफिनेटली वो और ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा और आप लोग उसमें फंसेंगे। तो दैट्स वाई ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। ये जो बातें मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल लेके बताई, 340 का, डिफेमेशन का, 406 का, यही बातें बाकी सारी चीजों पर भी लागू होती हैं। तो काउंटर जरूर काउंटर करने से ही सामने वाला बंदा प्रेशर में आएगा, तभी आपको न्याय मिलेगा। लेकिन इस प्रकार से काउंटर बिल्कुल नहीं करने कि अपने लिए आप प्रॉब्लम और बढ़ा लो। तो उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों को पॉजिटिवली लेंगे, समझेंगे और आने वाले समय पे गलतियां नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।